नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं ये हरियाली, ये वृक्ष, इनकी कितनी हमें आवश्यकता है। हम ऐसा सोचते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है बल्कि हम इनके लिए हैं। ऐसा नहीं है, हम इनकी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, ये हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। सिर्फ हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन नहीं देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। बाकी ये कपड़े, कागज़, पेंसिल, बहुत सारी चीज़ें इनसे बनती हैं, फर्नीचर है, लकड़ी तो हमें देते ही हैं और भी फल फूल बहुत सारी चीज़ें देते हैं। वैसे भी आपने सुना ही है, वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। जी हाँ, तो ये परमार्थ के लिए जी रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा प्रण करें, संकल्प लें कि वृक्ष लगाएंगे और जो वृक्ष लगे हैं उनका संरक्षण करेंगे, संवर्धन करेंगे। तो पूरा जीवन जो इनका है वो हमारे लिए ही है, हमें जीवन देते हैं ये। और अभी माननीय राष्ट्रपति महोदया की बात आप सबने भी सुनी होगी। द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने भावुक होकर ये बात बताई थी कि किस तरह से उनके पिताजी जब लकड़ी जलाते थे भोजन पकाने के लिए तो उनको बार बार नमन करते थे और कृतज्ञता प्रकट करते थे कि भाई हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हमें इसे जलाना पड़ रहा है। क्योंकि उन्होंने बताया कि द्रौपदी जी जब बच्ची थी तो उन्होंने पूछा पिताजी से कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। तब उन्होंने बताया उनके पिताजी ने कि किस तरह से वृक्ष पूरी अपने जीवन काल में और हर तरह से पत्ती के रूप में हो, चाहे फल के रूप में हो या छाल के रूप में हो, हर तरह से हमें कुछ न कुछ देते रहते हैं और हम उनका ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन जब हम जला रहे हैं और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है तो हम बार बार कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। तो इस तरह से भावुक करने वाली ये सब बातें हैं। तो थोड़ा संवेदनशील हो जाएं और वृक्ष लगाएं, अपने आसपास हरियाली बढ़ाएं और प्रसन्न रहें। आने वाली पीढ़ी को बहुत कुछ दे कर जाएं। नमस्कार।